हेलो कैंसर। नमस्ते आप सभी को। अगर आपका सन साइन कर्क राशि है, मून साइन कर्क राशि है या राइजिंग साइन आपका कर्क या कैंसर साइन है तो ये रीडिंग आपके लिए है। मैं हूं अनामिका, एक बार फिर आप सबके समक्ष आपकी नई डायरी रीडिंग लेकर के हाजिर हूं। आप सब लोग बहुत अच्छा कर रहे होंगे, लाइफ में खूब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, यही मेरी आशा है और दिल से दुआ है कि माँ की कृपा यूं ही आपकी ज़िंदगी पर आप पर बनी रहे। इसी कामना के साथ टैरो रीडिंग की शुरुआत करते हैं। तो यस, कैंसर साइन के जितने भी लोग हैं यहाँ मेरे साथ, आप सबका स्वागत है। तो ये है आपकी जुलाई टू दिसंबर 2025 के प्रेडिक्शंस। ओके, फर्स्ट हाफ 2025 का ओवर हो चुका है और ऐसे में अब ये जो सेकेंड हाफ है आपके लिए वो कैसे टर्न आउट करेगा, क्या ऊर्जा रहेगी आपकी, क्या कोई गाइडेंस है आपके लिए कैंसर साइन और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए, बेसिकली हम ये जानेंगे इस टारो रीडिंग में। बेसिकली हम यहाँ चार कार्ड निकालेंगे और आपकी चार ऊर्जा देखेंगे, चेक करेंगे जनरल एनर्जी क्या रहेगी इन 6 मंथ्स की। फर्स्ट कार्ड, सेकंड कार्ड विल बी फॉर योर करियर एंड फाइनेंसेस, थर्ड कार्ड विल बी फॉर योर लव एंड ओवरऑल रिलेशनशिप्स एंड फोर्थ विल बी योर इनर गाइडेंस या स्पिरिचुअल मैसेज या डिवाइन के द्वारा मैसेज क्या रहेगा। और लास्टली हम आपकी गाइडेंस लेंगे, एक ओवरऑल एडवाइस लेंगे आपके लिए इन 6 मंथ्स की। ओके, आगे बढ़ने से पहले कुछ इन्फॉर्मेशन दे दूं, मैं इंस्टाग्राम पर भी मौजूद हूँ, तो अगर आप मुझे वहाँ फॉलो करना चाहते हैं, मैंने इंस्टाग्राम हैंडल यहाँ दे रखा है और आप वहाँ पर, स्वागत है आपका, आप मुझे वहाँ फॉलो कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग मैं लेती हूँ, तो पर्सनल रीडिंग की सारी जो इन्फॉर्मेशन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ डू लाइक दिस वीडियो। नए हैं अगर चैनल पे तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब जरूर करें, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और कमेंट जरूर करें कि कैसी लगती है ये वीडियो, या किसी भी एनर्जी को अगर आप क्लेम करना चाहते हैं कि आई क्लेम दिस एनर्जी, वो आप वहाँ जाकर लिख सकते हैं। आपका स्वागत है। ओके, तो चलिए कैंसर साइन आपकी रीडिंग शुरू करते हैं, कर्क राशि आपकी रीडिंग शुरू करते हैं। लेट्स फाइंड इट आउट फॉर कैंसर साइन, कैंसरियंस के 2025 का जो सेकेंड हाफ है, थैंक यू, तो कैसे रहने वाला है। तो फर्स्ट कार्ड हम जनरल एनर्जी लेंगे। तो एक कार्ड हमें पहला मिल गया है आपकी जनरल एनर्जी का। नाउ okay, we have it for career and finances, 10 of wands. By the way, we have for general energy we have the hangman. Okay, पहले कार्ड्स निकाल लेते हैं फिर बात करते हैं। For love and relationships, love and overall relationships, wow, the magician, you know what, cancerians, आपके लिए जो magician की एनर्जी आई है, मैं देख रही हूँ कि magician बहुत आ रहे हैं, बहुत साइंस में आए हैं magician, अलग अलग रूप में, अलग अलग वे में। तो yes, this is for your love and overall relationships. And finally we have for your inner wisdom, okay, and spiritual message क्या है आपके लिए, 5 of wands. All right, let's begin. तो कर्क राशि वालों की जो जनरल एनर्जी है, जो जनरल एनर्जी उनकी सेकेंड हाफ ऑफ 2025 में है, वो है दी हैंडमैन की एनर्जी। ओके, आपको यहाँ पर नजरिया बदलने की जरूरत है कैंसिलियंस। आपको यहाँ पर पर्सपेक्टिव बदलने की ज़रूरत है। इनफैक्ट आपको ये समझने की ज़रूरत है कि आपका नज़रिया चीज़ों को लेकर के जो कुछ भी है, उसको सही या गलत में आंकने के पहले आप ये समझें कि सही और गलत मात्र एक इल्यूजन है, मात्र एक भ्रम है। जो आपके लिए सही है वो शायद किसी के लिए गलत है, और जो आपके लिए गलत है वो शायद दुनिया में किसी शख्स के लिए सही साबित हो रहा है कहीं। चूंकि ये दुनिया बहुत बड़ी है, उसमें भांति भांति के लोग हैं, तो आप ये नहीं कह सकते कि कोई एक पर्टिकुलर चीज़ सही है या कोई एक चीज़ गलत है। आप ये कहिए कि आपका ये नज़रिया है चीज़ को लेकर के। ओके, यहाँ मुझे जुलाई टू दिसंबर की एनर्जी कुछ इस प्रकार लग रही है कि आपको कहा जा रहा है कि कैंसिरियंस अपना पर्सपेक्टिव बदलिए। अगर आप चीज़ें यूं देखते हैं सीधा, तो आप ज़रा पलट के भी देखिए कि कैसा है, क्या है। दूसरों का भी पर्सपेक्टिव देखिए, अपना पर्सपेक्टिव तो बहुत देख लिया, अब नज़रिया बदलिए, ज़रा दूसरों के चश्मे से भी तो दुनिया देखिए। देखिए कि क्या जो अभी तक आप मानते आ रही हैं वही पूरा सच है, क्या वो सही है, सो कॉल्ड सही, राइट। सो यू नीड टू चेंज योर पर्सपेक्टिव कैंसिलियन। ओके, आपको आपका पर्सपेक्टिव बदलने को कहा जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि आप, क्योंकि जब आप ये चीज़ करेंगे ना, इनफैक्ट आपको पर्सपेक्टिव नहीं, परसेप्शन की एनर्जी को ट्रैवल करना है।
परसेप्शन की एनर्जी कहती है कि जो मैंने कहा कि दुनिया है बहुत बड़ी और भांति भांति के लोग हैं, ऐसे में मेरा नजरिया मैं किसी और पे नहीं थोप सकता या उसे सही साबित नहीं कर सकता। ठीक है, सबके अपने अपने नजरिए हैं और सब अपनी अपनी जगह सही भी हैं और गलत भी हैं किसी किसी रूप में। ठीक है, तो ये है कि किसी पर अपनी पर्सपेक्टिव ना थोपना, ये है कि किसी को भी अपने पर्सपेक्टिव के तहत ना चलाना, किसी को अपने नजरिए के तहत ना मोल्ड करना, वो है परसेप्शन की एनर्जी। जो अक्सर जो पर्सपेक्टिव को छोड़ के परसेप्शन की एनर्जी में आ जाते हैं, वो लोग ना किसी से बहस करते हैं, ना उन्हें कुछ प्रूव करना है, ना उन्हें कुछ साबित करना है, ना उन्हें कहीं लड़ाई लड़नी है, ना उन्हें किसी तरीके के आर्ग्यूमेंट में पड़ना है। वो एकदम से शांत हो जाते हैं, न्यूट्रल हो जाते हैं, क्योंकि वो जानते हैं, इस चीज को मान लेते हैं कि कोई भी व्यक्ति जब कोई कुछ कहता है तो वो ये समझ जाते हैं कि ये उनका नजरिया है। जब आप इस एनर्जी में आएंगे कैंसेरियन, आप मेरी बात मानिए, यू विल बी एनलाइटेंड, ट्रस्ट मी। यहाँ पर बाकायदा इसकी ऊर्जा है कि जैसे ही आपने परसेप्शन की एनर्जी को चैनल किया, आप जैसे एनलाइटमेंट, जैसे अवेयर हो जाएंगे ये चीज़ों के बारे में। आप फिर जैसे बहुत लोगों के लिए ये अवेकनिंग भी हो सकती है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी हो सकती है। ओके, सो यस, योर जनरल एनर्जी इज asking you to change the way you see things. Come in the energy of perception, not perspective. Okay, now moving forward, आपके लिए आपके करियर और फाइनेंसेस की एनर्जी ये है कि आप अपने करियर में बेसिकली मुझे बहुत थके हुए दिखाई दे रहे हैं कैंसेरियन। यहाँ मुझे बर्नट आउट की एनर्जी भी फील हो रही है, जैसे कि आपने जैसे टू मच सुनाई दिया मुझे। यू हैव डन टू मच इन योर वर्क एंड करियर, इन योर फाइनेंशियल, मतलब अब बहुत कर लिया जैसे, और बहुत बहुत मेहनत कर ली है, सारा भार खुद पर ले लिया है, जैसे इस प्रकार की ऊर्जा है। और उसके चलते हो क्या रहा है कि एक इम्बैलेंस क्रिएट हो रहा है, आप थक रहे हैं। ओके, ये एनर्जी मुझे नेक्स्ट 6 मंथ्स की दिख रही है कि आप अपने काम में, स्पेसिफिकली आप अपने करियर में बहुत ज़्यादा बर्नट आउट फील करेंगे, आप बहुत ज़्यादा बिजी हो जाएंगे, आपके ऊपर 50 जिम्मेदारियां आ जाएंगी और आपने उन सभी जिम्मेदारियों को आप अपने ऊपर ओढ़ भी लेंगे। तो काफ़ी बिजी एनर्जी है, काफ़ी काम है आपके पास, ऐसे में आप बर्नट आउट की एनर्जी में आ सकते हैं। इसलिए आपके लिए एडवाइस ये है कि जो कमिंग मंथ्स हैं उसमें एक बैलेंस क्रिएट करके चलें कैंसेरियन। वो बैलेंस ये है कि भले ही आप अपना काम कर रहे हैं, भले ही आपने जिम्मेदारियां उठा रखी हैं, ज़रूरत से ज़्यादा उठा रखी हैं, तो अगर हो सके तो ये जिम्मेदारियां थोड़ी बांटें, रेस्ट करें, क्योंकि ज़रूरी है रेस्ट भी बहुत आपके लिए, क्योंकि दिख तो नहीं रहा है रेस्ट, लेकिन मैं आपको एक सलाह दूंगी कि रेस्ट ज़रूर करिए अपने लिए। अगर आपने उस ऊर्जा को बचा के नहीं रखा तो आप बहुत ही ज़्यादा बर्नट आउट की एनर्जी में आएंगे, सारी ऊर्जा गवा देंगे और ऐसे में आप बीमार पड़ सकते हैं। तो इसलिए आपके लिए ये एडवाइस है मेरी यहाँ पर कि प्लीज़ क्रिएट अ बैलेंस। अगर आप काम कर रहे हैं तो करिए, लेकिन काम को ही अपनी दुनिया ना बनाए कैंसेरियन। ओके, create a balance in your work and your personal life, professional and your personal life. Okay, अभी चूंकि रास्ता बहुत दूर है आपके लिए, मतलब काम आप कर रहे हो लेकिन जहां आप पहुंचना चाहते हो उसमें आपको अभी समय लगेगा। इसलिए अगर आप इसी तरीके से चलते रहे, सारा भार अपने ऊपर उठाकर और टू मच इम्बैलेंस्ड एनर्जी में रहे, तो आप धराशाही हो जाएंगे माय फ्रेंड, यू विल लाई डाउन ऑन द फ्लोर। सो प्लीज डोंट डू टू मच। ठीक है, करिए, काम करिए, लेकिन ऊर्जा कुछ अपने लिए बचा कर भी रखिए। जैसे एक समय बना लीजिए कि ऑफिस के आने के बाद भाई 1 घंटा मैं आराम करूंगा, फिर मैं ये करूंगा, फिर मैं वो करूंगा। एक शेड्यूल तैयार करिए अपने लिए। काम बहुत ज़्यादा है, मुझे पता है, अगर आप जॉब करते हैं तो ये कहना बहुत आसान है, लेकिन कुछ बैलेंस क्रिएट करिए, कुछ शेड्यूल तैयार करिए, अपने लिए भी समय निकालिए। ओके, क्रिएट अ बैलेंस कैंसेरियन। नाउ मूविंग फॉरवर्ड वी हैव लव एंड ओवरऑल रिलेशनशिप्स। वाओ, द मैजिशियन। इस मामले में तो आपकी ऊर्जा बहुत ही अच्छी है कैंसेरियन। तो यस, कर्क राशि वालों के लिए उनकी लव और ओवरऑल रिलेशनशिप में मैनिफेस्टेशन बहुत तेजी से रियलिटी में बदलता हुआ दिख रहा है। जो वो चाहते हैं अपनी लव लाइफ में वो हो रहा है, जो वो चाहते हैं अपने रिश्तों को जैसा वो चाहते हैं वो हो रहा है। यहाँ दिख रहा है बैलेंस, यहाँ दिख रहा है मैनिफेस्टेशन रियलिटी में बदलता हुआ। यहाँ दिख रहा है कि कुछ लोगों की चाह थी, चाहते थे कि उनसे रिश्ता शुरू हो जाए, तो उनको उनका मनचाहा पार्टनर मिल रहा है। यहाँ ये भी हो सकता है कि किसी का पार्टनर उनके मुताबिक जैसे कोई चीज़ करने लगे, अभी तक नहीं हो रहा था लेकिन अब होने लगा है। तो नेक्स्ट 6 मंथ्स की लव और रिलेशनशिप की एनर्जी बहुत अच्छी है, बहुत बैलेंस्ड है। मैनिफेस्टेशन रियलिटी में बदल रहे हैं, जो चाहते हो वो मिलेगा कैंसेरियन। जिस व्यक्ति को चाहते थे कि वो जिंदगी में आ जाए, वो आ गया, वो आ जाएगा। ठीक है,
अगर आप चाहते थे कि अपने स्पाउस से कि कुछ एक पर्टिकुलर इस तरीके की चीज़ वो मेरी मान जाए, तो वो मान जाएँगे, ठीक है? लव और रिलेशनशिप की एनर्जी काफ़ी काफ़ी हेल्दी दिख रही है, काफ़ी अबंडेंट दिख रही है। तो प्योरिटी विद पैशन का बैलेंस दिख रहा है। तो ऐसे में लव और रिलेशनशिप्स की एनर्जी मैंने जैसे बोला कि काफ़ी अच्छी है, काफ़ी पॉजिटिव है आपके लिए नेक्स्ट 6 मंथ्स। और इस चीज़ को कायम रखिए, इस बैलेंस को कायम रखिए। जो ये बैलेंस्ड लव और रिलेशनशिप है, ठीक है, इसे क्रिएट रखिए, मतलब इसे सस्टेन करिए, ठीक है, सस्टेन रखिएगा, ओके। वेदर इट टेक्स योर एफर्ट, टाइम, एनर्जी, थोड़ा बहुत दीजिए सब चीज़ों को, लव रिलेशनशिप्स को भी दीजिए, ठीक है। और आप दे रहे हैं क्योंकि तभी ये बैलेंस क्रिएट हो रहा है ना, मैजिशियन की एनर्जी में आ रहे हैं। और ये भी है कि मैं देख रही हूँ कि सब रिश्ते सुगम हैं, मतलब कोई भी ऐसा कोई चैलेंज या ऐसा कोई स्ट्रगल नहीं दिख रहा है आपके लव लाइफ या आपके ओवरऑल रिलेशनशिप्स में। दिस इज अ वेरी गुड पॉजिटिव एनर्जी। और ये है कि अब जो भी चाहा था वो मिल जाएगा, ठीक है, ओके। मूविंग फॉरवर्ड वी हैव योर इनर विजडम, या आपका स्पिरिचुअल मैसेज जो है, डिवाइन द्वारा जो मैसेज है आपका, वो ये है, आपके अंतर मन में ना कैंसीरियन बहुत उथल पुथल मची रहती है। इट्स लाइक कि जद्दोजहद चलती रहती है, काफी आप द्वंद्व चलता रहता है, युद्ध चलता रहता है आपके मन में। दिल कुछ और कहता है, इंट्यूशन इंट्यूशन कुछ और कहता है, और माइंड कुछ और कहता है, ठीक है। और वही चीज जैसे आपकी आउटर रियलिटी में भी मैनिफेस्ट होती है। जब मन अशांत होता है तो बाहर के इन्वायरमेंट में भी अशांति रहती है। तो यहाँ लोगों से झगड़े भी होना लाजमी है, झगड़े होने लगते हैं आपके। तो ये दिख रहा है आपकी जुलाई टू दिसंबर की एनर्जी में, आपकी इनर वॉइस, इनर विजडम आपसे कह रही है कि इस क्योस से बचो, ओके। ये जो अंतर मन का क्योस है, जो अंतर मन का द्वंद्व चलता रहता है, उसे रोक दो, उसे खत्म करो। ये द्वंद्व कब तक चलेगा, राइट? इन इस द्वंद्व से अंतर मन में जो चल रहा है, जो ये युद्ध चलता है दिल और दिमाग का, उसमें इंट्यूशन को ही प्रेफरेंस दीजिए। इंट्यूशन जो आपको कहता है वो आपके हित में ही कहेगा, हमेशा आपको सही रास्ता दिखाएगा। तो अपने इंट्यूशन की आवाज सुने, अपने माइंड को हावी ना होने दें। जहाँ प्रैक्टिकलिटी की जरूरत है वहाँ प्रैक्टिकलिटी लगाएं, जहाँ आपको इंट्यूशन की आवश्यकता है वहाँ इंट्यूशन का सहारा लें, लेकिन दोनों को आपस में भिड़ने ना दें, ठीक है। मेडिटेशन करें, मेडिटेशन ट्राई करें, जिससे कि आपके अंतर मन का युद्ध जो है वो थोड़ा शांत होगा। और जहाँ अंतर मन का युद्ध शांत हुआ वहाँ बाहरी रियलिटी भी बदल जाएगी, और बाहर भी आप ऐसे लोगों से बचें जो बेवजह लड़ते हैं, उन लोगों से जरा बचें, ओके। आपके लिए एडवाइस है कमिंग 6 मंथ्स की कि प्लीज उन लोगों से बचें जो थोड़ा सा बेवजह बात का बतंगड़ बनाते हैं, उन लोगों से बचें, क्योंकि ऐसे लोग आपकी इन्वायरमेंट में मौजूद हैं, आपके इर्द गिर्द मौजूद है कैंसिलियन। तो प्लीज उन लोगों से थोड़ा सा बच के रहें। अगर वो आपसे बहस करने की कोशिश करें तो आप शांत रहें, डोंट वेस्ट योर एनर्जी ऑन दीज काइंड ऑफ पीपल, ठीक है। जितना आप इनसे बचेंगे आपके लिए बेटर रहेगा, ठीक है। क्योंकि ये तो दिख रहा है कि द्वंद्व है, द्वंद्व अंतर मन में भी है और द्वंद्व बाहर भी है। इससे बचेंगे कैसे, मैंने आपको बताया। अंतर मन के द्वंद्व से मेडिटेशन करिए, तब बच सकते हैं। और बाहरी एनवायरनमेंट में आप किसी भी चीज को रिएक्ट मत करिए, रिस्पॉन्ड करिए, ठीक है। तो आप इस द्वंद्व से बच सकते हैं। ऑलराइट, नाउ वी विल टेक योर फाइनल एडवाइस। तो कैंसिलियन के लिए, कर्क राशि वालों के लिए क्या फाइनल एडवाइस या सजेशन है? थैंक यू। चाहिए 2 कार्ड्स लेनी चाहिए, ओके, हम लेते हैं ये कार्ड्स, तो आ गए हैं स्टैग एंड एल्डर। एक्चुअली आई विल शफल मोर, मैं और शफल करूंगी क्योंकि वो अचानक ही आ गए थे, तो मैं उन्हें नहीं लूंगी। थैंक यू। कैंसिलियन राशि वालों के लिए, कैंसर राशि वालों के लिए, कर्क राशि वालों की फाइनल एडवाइस क्या है कैंसिलियंस की? ओके, वन मोर, ओके, we have stag again, that means ये आना ही है। ट्रस्ट एंड थ्राइव, ओके। एक और कार्ड लेते हैं। वाओ, द हंटर, ट्रैक डाउन योर फियर्स एंड डिजायर्स, ठीक है। तो कैंसिलियंस फर्स्ट एडवाइस जो आपकी है इन कमिंग इन फर्दर जो मंथ्स के लिए, वो ये है कि
ट्रस्ट करें और थ्राइव करें। इसका मतलब ये है कि कीप ट्रस्टिंग द प्रोसेस जो आपकी लाइफ में चल रहा है, कीप ट्रस्टिंग द यूनिवर्स, कीप ट्रस्टिंग द टाइमिंग ऑफ थिंग्स। आपके जीवन में जो जिस समय हो रहा है, जो जिस टाइम जो चीज़ घटित हो रही है, वो किसी कारणवश हो रही है। यूनिवर्स कभी लेट नहीं होता, यूनिवर्स कभी भी आपको देरी नहीं करते हैं। यूनिवर्स जब आपको प्रोवाइड करते हैं कोई चीज़, या जब आपकी ज़िंदगी में जब कोई चीज़ होती है, तो वो उसकी परफेक्ट टाइमिंग है। तो इस चीज़ को ट्रस्ट करें और अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहें इस जर्नी पर। इस ट्रस्ट की बहुत आवश्यकता है आपको इस सेकेंड हाफ में 2025 के। ओके, वी ऑल्सो हैव हंटर हु इज सेइंग दैट ट्रैक डाउन योर फियर्स एंड डिजायर। अपने फियर्स को जैसे यहाँ पॉइंट आउट करने के लिए हंटर कह रहे हैं, और कह रहे हैं कि अपनी फियर्स और डिजायर्स दोनों को ही जरा तुम रियलाइज करो। ओके, बिकॉज योर फियर्स, इफ यू विल रियलाइज दीज फियर्स, अगर आप उसे ट्रैक डाउन करेंगे, देन यू विल श्योरली बी एबल टू कोप अप विद द फियर्स। ठीक है, जब पता ही नहीं है कि डर किस चीज का है, जब पता ही नहीं है कि डर लगता क्यों है, डर कौन सा है मेरे अंदर, तो आप उस पर काम कैसे करेंगे। इसलिए यहाँ हंटर स्पिरिट आपसे ये कह रहे हैं कि अपने फियर्स को जरा रियलाइज करो, ट्रैक डाउन योर फियर्स, और अपने डिजायर्स को भी, क्योंकि जब अगर आपको अपने डिजायर्स के बारे में ही नहीं पता, तो फिर आप कैसे उन्हें मैनिफेस्टेशन को रियलिटी में बदलेंगे भाई। ओके, तो अपने डिजायर्स और अपने फियर्स दोनों को ही तुम ट्रैक डाउन करो, जस्ट ट्रैक इट। ठीक है, और उस पर फिर काम करिए, काम करना शुरू करेंगे। ऑलराइट, सो यस कैंसर राशि, आपकी रीडिंग थी ये, और मैं इसे यहीं एंड करती हूँ। अच्छा लगा आपकी रीडिंग करके, कैंसर राशि, कर्क राशि। आपको कैसी लगी ये रीडिंग मुझे ज़रूर बताइएगा। आशा करती हूँ कि आप इन मैसेजेस से अपनी लाइफ में ग्रोथ और एवोल्यूशन की तरफ बढ़ेंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप इस मैजिशियन की एनर्जी को क्लेम कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में, आई क्लेम दिस एनर्जी ऑफ मैजिशियन, ये लिख सकते हैं। ओके, और मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना खूब ध्यान रखिए, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। थैंक यू सो मच, बाय।